इस वीडियो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी टाइम से न्यूज़ में रहा है। वो है रिजर्वेशन पॉलिसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो हमें काफ़ी सारे प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी। तो हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या डिमांड है प्रोटेस्टेंट्स की, क्या है रिजर्वेशन पॉलिसी जम्मू एंड कश्मीर में, और क्या चेंजेस इस रिजर्वेशन पॉलिसी में आए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इन सब चीज़ों को हम एट लेंथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट, दिस इज़ द न्यूज़ जो हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई थी, दैट रूलिंग एंड अपोजिशन लीडर्स ज्वाइन प्रोटेस्टर्स आउटसाइड सीएम उमर अब्दुल्लाज रेजिडेंस ओवर JNK रिजर्वेशन पॉलिसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग आउटसाइड द रेजिडेंस ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम एनालिसिस करते हैं इस न्यूज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं जिस रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है वो रिजर्वेशन पॉलिसी आई कहाँ से। वो आई थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023। इस बिल को लोकसभा ने 6 दिसंबर पास किया। क्योंकि यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, उस टाइम पे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं थी। सो लोकसभा यहाँ के लॉज बनाने का कॉम्पिटेंट है। सो लोकसभा ने इस बिल को पास किया ऑन December 6, 2023, जिससे जो रिजर्वेशन कोटाज थे यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में वो अमेंड किए गए। सो इस बिल का इफेक्ट किस पर आ गया? रिजर्वेशन कोटाज पर इन JNK। ओके, इस बिल के अलावा 2 बिल्स और भी इंट्रोड्यूस की गई थी जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं उनको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। उन बिल से इफेक्ट क्या हुआ? उस बिल्स ने चेंज किया स्केड्यूल कास्ट के अंदर कौन सी लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज को रखा जाएगा। ओके, ये एक सेकंड बिल जो है इट डील्स विद स्केड्यूल कास्ट, और एक थर्ड बिल भी इंट्रोड्यूस की गई जिससे स्केड्यूल ट्राइब, इसके अंदर भी जो लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज है उसमें भी चेंजेस लाई गई। तो टोटल 3 बिल्स की वजह से जो रिजर्वेशन है उस पर इफेक्ट पड़ा। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ये जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल है 2023, इसने अमेंड किया जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004 को। JNK में इस बिल से पहले रिजर्वेशन पॉलिसी गाइड होती आई है थ्रू दिस एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2024। तो 2023 की बिल ने चेंजेस लाई 2024 के एक्ट में। और क्या चेंजेस लाई इसमें? इसमें जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में इस एक्ट के अंडर सोशल कास्ट हुआ करती थी, सॉरी OBC हुआ कर सोशल कास्ट हुआ करती थी, उस सोशल कास्ट को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया इनटू OBC। तो जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में सोशल कास्ट हुआ करती थी। अब जो ये रिजर्वेशन बिल आई है इसमें इसको चेंज किया गया टू अदर बैकवर्ड क्लास। तो पहली चेंज फ्रॉम सोशल कास्ट टू अदर बैकवर्ड क्लास। ये करने से क्या हुआ? इस अदर बैकवर्ड क्लास में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ और इंक्लूड हो गई। फॉर एग्जांपल, अगर पहले, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अगर पहले 4 कम्युनिटीज़ सोशल कास्ट नोटिफाई हुई थी और उनको रिजर्वेशन मिल रही थी, अब इस 4 के बदले फॉर एग्जांपल उसको 15 कर दिया। तो रिजर्वेशन का एम्बिट जो है, रिजर्वेशन की स्कोप जो है वो बढ़ गई, बिकॉज सोशल कास्ट को चेंज किया गया इनटू अदर बैकवर्ड क्लास। और ये किसके रिकमेंडेशन पर हुआ? इट वाज रिकमेंडेड बाय जम्मू एंड कश्मीर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं SEBCC, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो इन्होंने ये चेंज को रिकमेंड किया और इस बिल के थ्रू इस चेंज को इम्प्लीमेंट किया गया। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर
अमेंडमेंट बिल, ये बिल भी 2023 में इंट्रोड्यूस की गई। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है। तो जैसा इसके नाम में ही लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर एसटी ऑर्डर अमेंडमेंट बिल। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जिससे शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट को मॉडिफाई किया गया, यानी कि कौन कौन से पहले गुजर बकरवाल को सिर्फ एसटी माना जाता था JNK में, खास तौर से लद्दाख की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ JNK की बात कर रहा हूँ। तो अब इसमें पहाड़ीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया, तो पहाड़ीज को भी अब एसटी कंसिडर किया जाता है, उनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब कंसिडर किया जाता है। ये दूसरी बिल रही। उसके बाद थर्ड बिल जो मैंने आपको कहा था शेड्यूल कास्ट के साथ डील करती है, सेम कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर शेड्यूल कास्ट, फिर ऐसे ही कंटिन्यू अमेंडमेंट बिल 2023। तो इसने क्या किया, इसने एक और कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड किया जिसका नाम है वाल्मीकि, ठीक है। वाल्मीकि भी अब शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में इंक्लूड हो गई है। इसको एक्चुअली एज अ सिनोनिम इंक्लूड किया गया, यानी कि जो पहली इसमें कास्ट थी, फॉर एग्जांपल चूड़ा थी या बाल्मीकि थी या फिर भंगी थी, ओके, इन सब के साथ साथ वाल्मीकि को भी अब रखा गया, यानी कि ये भी अब शेड्यूल कास्ट है। सो ये 3 बिल्स थी जिसकी वजह से लिस्ट्स जो हैं वो मॉडिफाई की गई, चाहे शेड्यूल कास्ट की हो, शेड्यूल ट्राइब की हो, या फिर सोशल कास्ट से अदर बैकवर्ड क्लास में उसको कन्वर्ट किया गया हो। और ये सारी चेंजेस इन द ईयर 2023 आई। तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि पहले जो यहाँ पे रिजर्वेशन हुआ करती थी इस एक्ट के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट के अंडर, तो उसमें क्या था, तभी हमें समझ में आएगा कि उसमें क्या चेंज आई है। तो इस एक्ट के अंडर भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिनको पहले इस एक्ट के अंडर सोशल कास्ट कहा जाता था, जिसको बाद में 2023 में चेंज किया गया तो अदर बैकवर्ड क्लास, तो इन सब को रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाती थी इन गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। अब किसी साल में अगर इन कैटेगरीज के लिए जो जॉब्स रिजर्व किए गए थे वो अगर उन वैकेंसीज फुलफिल नहीं होती थी तो वो वैकेंसी कैरी ओवर होती थी टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि उनको नेक्स्ट ईयर भी फिल किया जाता था। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल 2020 में कुछ वैकेंसीज इनके लिए नोटिफाई की, उसमें से कुछ ही फिल हो गई तो बाकी नल एंड वॉइड, नहीं, जो बची थी वो कैरी ओवर होती थी टू द नेक्स्ट ईयर एज पर द एक्ट। और जितनी भी रिजर्वेशन दी गई थी वो 50% से एक्सीड नहीं कर सकती थी, ठीक है, नॉट एक्सीड 50%, यानी कि अगर 100 जॉब्स नोटिफाई हुए हैं सिर्फ 50 को रिजर्व रखा जा सकता था अंडर द एक्ट, 50 जो है वो ओपन मेरिट को दिए जाते थे, ठीक है। सो 50% रिजर्वेशन एक्सीड नहीं हो सकती थी। और इसके अलावा जॉब्स के अलावा जो कैटेगरीज मैंने ऊपर मेंशन की है इनको रिजर्वेशन प्रमोशंस में भी दी जाती थी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इनको प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन मिलती थी। और इसमें मगर 31% से ज़्यादा रिजर्वेशन एक्सीड नहीं हो सकती थी, जॉब्स में 50% और यहाँ पर प्रमोशंस में 31%। इसी तरह प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से फॉर एग्जांपल मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, वहाँ पर भी इन डिफरेंट कैटेगरीज को रिजर्वेशन दी जाती थी। और अगेन वहाँ इन कॉलेजेस में भी जो कोटा है वो एक्सीड नहीं कर सकता था 50%, ठीक है। और उसके अलावा जो ये 50% सीट्स रिजर्व होती थी, इस 50% में 50% शुड बी रिजर्व फॉर फीमेल्स। मतलब अगर 50%, अगर 100 सीट्स टोटल हैं, 50 हमने रिजर्व रखी हैं, 50 ओपन मेरिट को दी है, तो 25 कम से कम वुमेन को जानी चाहिए, फीमेल्स को, ठीक है। इसके अलावा कोई भी रेजिडेंट अगर वो कोटा बेसिस पे अपॉइंट होता था, ठीक है,
चाहे वो बैकवर्ड एरिया के कोटा में रिजर्व कोटा में अपॉइंट होता था या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के कोटा में रिजर्व होता था, तो उस एरिया में भी उसको 7 साल तक सर्व करना पड़ता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई अगर आरबीआई के बेसिस पे सिलेक्ट हो गया तो उसको मैंडेटरीली 7 साल अपनी जॉब के वहाँ देने हैं, या किसी को अगर रिजर्वेशन इस बेसिस पर मिलती थी कि वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रह रहा है, तो उसको 7 साल फिर उस एरिया में सर्व करना पड़ता था, ये मैंडेटरी था। कोई अगर इसमें डिक्लाइन करता था सर्व करने से तो उसको टर्मिनेट भी किया जा सकता था। और इस रिजर्वेशन एक्ट के अंडर एक इनकम सीलिंग भी थी, यानी कि अगर किसी की इनकम इससे ज़्यादा एक्सीड होती थी तो उसको रिजर्वेशन नहीं दी जाती थी, भले ही वो इन कैटेगरीज में फॉल करे। तो वो कितनी इनकम रखी थी? इट वॉज अराउंड 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इनकम सीलिंग वॉज 3 लाख रुपीज़। ओके, तो ये मोटा मोटा था यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब क्या क्या अमेंडमेंट्स ओवर द टाइम पीरियड इस जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट में हुई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जो पहली बिल मैंने यहाँ पे मेंशन की है वो है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2019। ये बिल जो है इंट्रोड्यूस की थी बाय अवर ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर इन द ईयर 2019। ठीक है, तो इस बिल में क्या था, इसने रिजर्वेशन को एक्सपैंड किया इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, प्रमोशंस में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, टू पीपल लिविंग इन द एरियाज एडजॉइनिंग द इंटरनेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर के आसपास जो लोग रहते थे उनको भी रिजर्वेशन के एम्बिट में लाया गया। ठीक है, लेटर 5 अगस्त 2019 में सेंटर ने एक और बिल टेबल की इन राज्यसभा, जिसका नाम रखा गया जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन सेकेंड अमेंडमेंट बिल। तो इसको राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इन द ईयर 2019। तो इसमें क्या किया गया, इसमें 10% रिजर्वेशन दी गई इन जॉब्स, प्रमोशंस और एडमिशंस में, 3 चीजों में। किसको 10% रिजर्वेशन दी गई? टू EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी को। ठीक है, अब ये सेक्शन कौन सा है, इसको गवर्नमेंट अलग से नोटिफाई करती बेस्ड ऑन द इनकम। हाल बट हुआ क्या, इस बिल को फिर विड्रॉ किया गया 7 अगस्त 2019 में ही। उसके रीजंस क्या थे, उसके कुछ लीगल रीजंस थे, कुछ और टेक्निकल रीजंस थे जिनकी वजह से इस बिल को विड्रॉ करना पड़ा। बट एक अटेम्प्ट जो है रिजर्वेशन को मॉडिफाई करने का जम्मू एंड कश्मीर में इस बिल के थ्रू भी किया गया था इन दी राज्यसभा। ओके, फिर आता है हमारे पास ईयर 2020। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी को अमेंड किया गया इन द ईयर 2020। इसमें क्या किया गया, इसमें 4% कोटा जो है वो पहाड़ी कम्युनिटी को दिया गया। ओके, तो अभी यहाँ पे 2020 में पहाड़ी को एसटी में कन्वर्ट नहीं किया गया था, ये 2020 की बात में कर रहा हूँ। तब पहाड़ी एक अलग रिजर्वेशन कैटेगरी हुआ करती थी जिनको 4% रिजर्वेशन दी गई थी। ठीक है, और 2020 में गवर्नमेंट ने 15 नई क्लासेस को ऐड किया इन द सोशल कास्ट कैटेगरी, क्योंकि आप देखिए हम 2020 में ही है तो अभी सोशल कास्ट पे हैं हम, अभी इसको अदर बैकवर्ड कास्ट डिक्लेयर नहीं किया गया था। तो 2020 में क्या चेंजेस लाई, 4% जो है रिजर्वेशन वो पहाड़ीज को दी गई, और जो सोशल कास्ट की लिस्ट है उसमें 15 नई क्लासेस को ऐड किया गया, और टोटल इस लिस्ट को पहुंचाया टू 42, यानी कि 42 कास्ट को डिक्लेयर किया गया एज सोशल कास्ट, और उनको भी 4% रिजर्वेशन दी गई इन द ईयर 2020। ठीक है, अब अगस्त 5, 2019 से पहले, यानी कि जब जम्मू एंड कश्मीर में 300 से आर्टिकल 370 को रिवोक किया गया, उससे पहले रिजर्वेशन का स्टेट कुछ इस तरह से था। शेड्यूल कास्ट को 8%, एसटीज को 10%, 2% सोशल कास्ट को,
ये शेड्यूल कास्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये सोशल कास्ट है यहाँ पे। सोशल कास्ट को 2%, और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास रहते थे उनको 3%, जो आरबीए में रहते थे, बैकवर्ड एरियाज में रहते थे, उनको 20% रिजर्वेशन। ओके, इसी तरह से जो एक्स सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 6%, और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनको 3%। सो ये डिफरेंट कैटेगरीज थी बिफोर द रिवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो स्टेट में जो हाल था वो ये था, डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास कुछ इस तरह से मौजूद थी, और उनको जो परसेंटेज अलॉट थी वो भी मैंने आपके सामने लिख दी है। अब हम आ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 में। तो इसमें मैंने आपको जैसा पहले कहा, सोशल कास्ट को रिप्लेस किया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस में, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब इससे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये चेंजेस करने से क्या इम्पैक्ट हुआ? चेंज करने की वजह से 20 लाख residents of J&K, they have 20 lakh more residents of J&K, they have become eligible for reservation। 20 लाख मोर जो अभी एग्जिस्टिंग थे उसको ऐड हो रहे हैं कितने? 20 लाख। कैसे? इसमें 11 लाख पहाड़ी आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 1.5 लाख पाकिस्तानी रेफ्यूजीज, वो भी आ रहे हैं इसमें, और 5 लाख वो लोग आ रहे हैं इसमें जो सोशल कास्ट में ऐड हो गए थ्रू द न्यू लिस्ट। यानी कि 15 कास्ट को जिनको सोशल कास्ट में और ऐड किया गया, वो कितने लोग हैं? वो हो गए 5 लाख लोग, ठीक है। अब इससे रिजर्वेशन टच हो गई कितना? 60%, ठीक है। तो कुल मिला के पिछले और जो नए 20 लाख ऐड हो गए, इट कम्स अराउंड 65 लाख। So 65 lakh people in J&K are eligible for claiming reservation, and the percentage has touched to almost 60%, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा कि पहाड़ीज को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है, एसटी, तो उनको भी रिजर्वेशन मिल गई। इसी तरह से शेड्यूल कास्ट में उनको वाल्मीकिस को, तो उसमें भी उनको रिजर्वेशन मिल गई। तो वो बिल्स यहाँ पे मैंने फिर से फॉर ए रिफ्रेशमेंट यहाँ पे मेंशन की है कि शेड्यूल ट्राइब्स में पहाड़ीज को दी, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट में वाल्मीकिस को। तो 3 बिल्स जिनसे रिजर्वेशन हमारी इफेक्ट हो गई। अब मसला क्या है? तो अब ये कंट्रोवर्शियल इतनी ज़्यादा क्यों बन गई है? भाई अगर किसी को रिजर्वेशन गवर्नमेंट दे रही है, बढ़ा रही है, किसी की परसेंटेज कम करके किसी और को दे रही है, क्या बस इतना ही हुआ है? या अगर और ज़्यादा रिजर्वेशन और ज़्यादा क्लासेस को मिल रही है तो इसमें प्रोटेस्ट की क्या बात है, इसमें एजिटेशन की क्या बात है? वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट जनरल कैटेगरी को हुआ है, या जिसको हम ओपन मेरिट भी बोलते हैं। रिजर्वेशन एक्सटेंड करने की वजह से जो ओपन मेरिट क्लास है उनके लिए जो रिमेनिंग सीट्स हैं, दे हैव बिकम लेस देन 40%, ठीक है। पहले 57% हुआ करती थी, इन चेंजेस के आने के बाद 57% अवेलेबिलिटी थी। अब ये अवेलेबिलिटी सीट्स की जनरल कैटेगरी कितनी हुई है? लेस देन 40%, ठीक है। और ना ही इससे सिर्फ जनरल कैटेगरी इफेक्ट हुई है, बल्कि आरबीए जो पहले 20% पे थे उनके लिए रिजर्वेशन अब सिर्फ 10% हो गई है, यानी कि हाफ रिजर्वेशन हो गई है। इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब, दे हैव बेनिफिटेड, उनके लिए रिजर्वेशन जो है वो डबल हो गई है, फ्रॉम 10% टू 20%, ओके। और जो सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनके लिए रिजर्वेशन 2% से बढ़ाई गई है टू
8%। जो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रह रहे हैं, या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलें या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल बोलें, उनके लिए रिजर्वेशन जो है उसको स्लाइटली इंक्रीज किया गया है टू 4%, और जो फिजिकली चैलेंज्ड है उनके लिए भी 4%। अब इस पॉलिसी में जो नई रिजर्वेशन ये बिल है 2023, इसमें कुछ और कैटेगरीज भी रिजर्वेशन की नई इंक्लूड की गई है, जिसमें आता है चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल। हमारे डिफेंस पर्सनल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी, ठीक है, उनके लिए कितना, 3%। इसी तरह से पुलिस पर्सनल, उनके लिए 1%, और स्पोर्ट्स अचीवर्स के लिए 2%। तो आप देखिए कितनी सारी कैटेगरीज हैं और क्या परसेंटेज है रिजर्वेशन की। और 10% रिजर्वेशन जो मैंने आपको ऊपर एसटी का बताया, जो 20 किया गया, उसमें पहाड़ीज को भी उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो इससे एजिटेट होकर जो ओपन मेरिट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बोला कि ये हमारे लिए अनफेयर है कि आप तो पहले ही 60% की 50% के रिजर्वेशन ब्रैकेट को एक्सीड कर चुके हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकती है, उसको आप ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं। और ओपन मेरिट के लिए कितना ही अब अवेलेबल रहा है। सो ओपन मेरिट जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका ऐसा कहना है। तो अब इसमें हुआ क्या है, तो इस पॉलिसी को चैलेंज किया गया है ऑनरेबल कोर्ट में भी, एंड इट हैज़ डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड। द गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट हैज़ सेट अप ए 3 member पैनल एज ऑफ नाउ। एज ऑफ जनवरी 2025 गवर्नमेंट हैज सेट अप ए 3 member पैनल जो इस पॉलिसी को रिव्यू करेगा, जो अपनी रिकमेंडेशंस जो है, सबमिशंस जो है, कमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करेगा। तो इस 3 member पैनल के मेंबर्स कौन कौन से हैं, इसमें है हमारी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मिसेस सकीना इत्तू, और हमारे ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राना, और उसके अलावा हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो हमारे डिप्टी सीएम भी हैं, सतीश शर्मा। सो ये 3 member पैनल है। तो इसमें कोई फिक्स्ड अभी टाइमलाइन नहीं है कि कब तक इनको अपना रिव्यू देना है, बट इट हैज़ बीन सेट अप। सो ऑल दिस प्रोटेस्ट हैज़ बीन अबाउट द डिक्रीज इन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स फॉर द ओपन मेरिट। तो डिमांड ये है कि रिजर्वेशन को जो है ख़त्म नहीं करना है, बल्कि रिजर्वेशन पॉलिसी को जो है रैशनलाइज करना है। तो बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट कमेंट्स, बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिकमेंडेशंस जो डिफरेंट क्वार्टर से आई हैं, थोड़ा रैशनलाइज करिए ताकि एक फेयर, एक इक्विटेबल प्लेटफॉर्म मिले ओपन मेरिट कैंडिडेट्स को भी और जिन्होंने रिजर्वेशन अवेल किए उनको। तो ये कहना है इन प्रोटेस्टर्स का। सो अब इसमें गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, क्या पॉलिसी चेंजेस आएगी, दैट विल कम टू सी विद टाइम, जब गवर्नमेंट कोई फाइनल डिसीजन लेगी। सो फिलहाल ये सारा इशू है, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसके क्या रीजंस है वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। तो हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ऐसे ही किसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।